सेकेंड एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सुनियोंग और यूनजिन को एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं, जहाँ पे सुनियो कहता है कि अब मुझे जाना है इसलिए मैं जा रहा हूँ और वो उसे जाने से पहले हक करता है। यहाँ पे हम जीवन को देखते हैं जो कि चीखते हुए उठती है क्योंकि वो इस समय बुरा सपना देख रही थी। जब वो यहाँ पे उठती है तब सुनियो जाके डॉक्टर को बुला लेता है। डॉक्टर उसे ठीक करते हैं और बाद में वो सुनियो को बताते हैं कि ये पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन जो इंसिडेंट इसके साथ हुआ है उससे ये थोड़ी सी घबरा गई है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। और इतना कह के डॉक्टर यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सुनियोंग उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ था, तुम पानी में कैसे गिर गई थी। तो जीवन उसे झूठ बोलती है और कहती है कि मैंने बहुत ही ड्रिंक कर लिया था इसलिए मेरा पैर स्लिप हो गया था और मैं पानी में गिर गई थी। तभी वो देखती है कि उसका हस्बैंड किसी को मैसेज कर रहा है। ये देखकर वो उसके बारे में सोचने लगती है। इसके बाद हम यूजिन को देखते हैं जो कि अपना काम कर रही होती है। तभी उसके डैड उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए अब्रॉड इसीलिए भेजा था कि तुम यहाँ पे आकर इतनी छोटी सी काम करो। तो यूजिन अपने डैड से कहती है कि ये सारी चीजें मैं अपने बलबूते पे यहाँ तक करके लाई हूँ, मैं आपकी हेल्प से कुछ भी करना नहीं चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम जीवन को देखते हैं जो कि उसी ब्रिज की फोटो को देख रही होती है जहाँ पे उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। मिस किम उसे बताती है कि जब आप पानी में गिरी थी तब एक पर्सन था जिसने आपको पानी में गिरते हुए देखा था, बट आपके अलावा वहाँ पे कोई नहीं था। जीवन मिस किम से कहती है कि तुम इस बात का ख्याल रखना कि कोई भी गलत आर्टिकल मेरे बारे में ना निकले, इससे कि कंपनी को नुकसान पहुंच सकता है और मैं कल से जॉब पे आने वाली हूँ। ये सुनकर मिस किम कहती है कि अभी तो आप पूरी तरीके से ठीक भी नहीं हुई हो और आप इतनी जल्दी जॉब पे आना चाहती हो। तो जीवन उसे कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हूँ। अब रात में हम यूजिन और सुनियोंगो को एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं। यहाँ पे यूजिन कुछ बच्चों को खेलते हुए देखती है, इसलिए वो उसे कहती है कि अगर हम कुछ टाइम पहले ही एक दूसरे से मिले होते तो हमारे ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे होते। इसके बाद हम यूनते को उसी वीडियो को देखते हुए देखते हैं जिस दिन जीवन पे हमला हुआ था, लेकिन उसकी हमला वाली कोई भी वीडियो इसमें शामिल नहीं थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम जीवन को देखते हैं जो कि ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी। सुनियोंग उसे रेडी होते हुए देख उससे पूछता है कि क्या तुम सच में ठीक हो और ऑफिस जा सकती हो। इस पे जीवन उसे कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद सुनियोंग उसे टच करने के लिए आगे बढ़ता है, बट जीवन उसे इग्नोर कर देती है और उसे कहती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। इसके बाद वो अपने ऑफिस में जाती है और अपने काम को करने लगती है। इसे देखकर इसके एम्प्लॉय आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि हमें तो लगा कि जो कुछ भी इनके साथ हुआ इससे ये ऑफिस नहीं आने वाली है, बट ये तो यहाँ पे ऑफिस में आ गई। इस पे दूसरा एम्प्लॉय कहता है कि क्या तुम जानते हो कि जीवन का जब शादी हो रहा था तब वो शादी के दिन भी काम करने के लिए आई थी। वो अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है और अपने इसी एटीट्यूड और हार्ड वर्किंग की वजह से आज वो इस पोजीशन पे आ चुकी है। तभी जीवन के पास यूजिन आती है और वो उसे देखकर उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, और वो उसे कंफर्ट करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाती है, बट जीवन उसे इग्नोर कर देती है और कहती है कि तुम यहाँ पे किस लिए आए हो, बस मुझे यही बताओ। तो यूजिन उसे कहती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। तो जीवन उसे कहती है कि क्या तुमने मेरे बारे में आर्टिकल नहीं पढ़ा। तो यूजिन उसे कहती है कि हाँ, मैंने आर्टिकल्स तो पढ़ा। तो जीवन उसे कहती है कि जो कुछ भी आर्टिकल में लिखा है बस वही सही है। उसका ये एटीट्यूड देखकर यूजिन उसे पूछती है कि क्या तुम इस समय अकेला रहना चाहती हो और मुझसे बात नहीं करना चाहती हो। तो जीवन उसे कहती है कि हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। इसलिए यूजिन यहाँ से चली जाती है और जाने से पहले वो उसे कहती है कि जब भी कोई भी जरूरत हो तुम मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उसके जाने के बाद मिस किम जीवन के पास आती है और उसे सूप देते हुए कहती है कि इसे आपके डैड ने आपके लिए भेजा है। जीवन उस सूप को देख रही होती है, तभी उसे ताइजून की बात याद आने लगती है और तभी उसके डैड उसके पास कॉल कर देते हैं। उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज हुई हो, क्या तुम ठीक हो, मैंने तुम्हारे लिए सूप भेजा है, अब तक वो तुम्हें सूप मिल भी गया होगा, तुम उस सूप को पी लेना, तुम्हें वो सूप अच्छा लगेगा। जीवन उसे कहती है कि ठीक है डैड। इसके बाद जब वो फोन को कट करती है तब वो सूप को ले जाकर फेंक देती है क्योंकि उसे अपने डैड पे अब थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। अब इसके बाद जब वो वहाँ से बाहर आती है वहाँ पे उसे यूनते मिलता है। वो यूनते को देखकर फिर से अवॉइड करने की कोशिश करती है। तो यूनते उसे पूछता है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा ट्रीट क्यों कर रही हो, क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया। मैंने तुम्हारे साथ अगर कुछ गलत किया है तो तुम मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकूं। एटलीस्ट तुम मुझे अपनी बातों को सामने रखने का एक मौका तो दे ही सकती हो। इस पे जीवन उसे कहती है कि बस तुम तब तक वेट करो जब तक मैं सारी बातें ना जान लूं। इस पे जीवन उसे कहता है कि आखिर तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो जो तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रही हो, और इतना कह के वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम जीवन और ताइजून को मिलते हुए देखते हैं। एक्चुअली में ताइजून क्राइम डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता है, बट उस पर रिश्वत का इल्जाम लग जाता है, इसलिए वो अपने उस जॉब को छोड़ देता है। जीवन उसे कहती है कि मैं अपनी मॉम के बारे में हर एक बात जानना चाहती हूँ और साथ ही मैं यूनते के बारे में भी बात जानना चाहती हूँ, मुझे सारी बातें एक ही करके जानना है। इस पे ताइजून उसे कहता है कि आखिर मैं ये सारी चीजें तुम्हारे लिए क्यों करूँ। तो जीवन उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे इस जॉब की सैलरी तुम्हारे लिए पूरी नहीं पड़ रही है, इसलिए तुम्हें जितना भी सैलरी चाहिए मैं तुम्हें उतना दे सकती हूँ, बस तुम मेरे लिए ये काम कर दो। यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों को बातें करते हुए कोई पर्सन देख रहा होता है और इनकी फोटोज एंड वीडियोस ले रहा होता है। अब इसके बाद हम जीवन को घर आते हुए देखते हैं। वो घर आने के बाद अपने बेटी से मिलती है। उसकी बेटी उससे पूछती है कि मॉम, आज आप यहाँ पे कैसे, क्या आज का काम आपका इतना जल्दी खत्म हो गया। तो जीवन उसे कहती है कि आज मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ और तुम्हारे साथ ही सोने वाली हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। वो अपनी बेटी को सुलाकर जब बाहर आती है तब सुनियोंग वहाँ पे नहीं होता है और इसलिए वो अपने असिस्टेंट किम के पास कॉल करती है और उसे पूछती है कि क्या यूजिन अभी भी काम कर रही है। तो वो
बताती है कि हाँ वो अभी भी यहाँ पे काम कर रही है। तभी हम देखते हैं कि सुनियोंग वहाँ पे आ जाता है और वो उससे कहता है कि आखिर तुम कहाँ पे थे, तुम मेरे फोन को रिसीव क्यों नहीं कर रही थी, मुझे तुम्हारी कितना ज्यादा चिंता हो रही थी। ये सुनकर जीवन उसे कहती है कि क्या सच में तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी। इस पे सुनियोंग उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हारी चिंता नहीं करूंगा तो कौन है जो तुम्हारी चिंता करेगा। इस पे जीवन गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। सुनियोंग उसे पूछता है कि आखिर तुम किस वजह से मुझ पे गुस्सा हो, तो जीवन उसे कहती है कि तुम पिछले 3 मंथ से जिम नहीं जा रहे हो, इसका क्या मतलब है। तो सुनियोंग उसे कहता है कि मेरे फ्रेंड का जिम है और उसने कहा कि तुम मेरे जिम में आकर जिम करो, इसलिए मैंने उस जिम को छोड़ दिया। इसके बाद जीवन उससे फोन वाली बातें उसे पूछती है तो सुनियोंग उसे कहता है कि मैंने अभी तुरंत ही स्मार्टफोन चलाना स्टार्ट किया है, इसलिए मुझे नहीं पता कि उसे कैसे यूज किया जाता है, इसलिए मुझसे मैसेज डिलीट हो गया है, इसमें और कौन सी बड़ी बात है। इसके बाद जीवन उसके बड़े भाई के बारे में उससे पूछती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसके बड़े भाई और ये दोनों जुड़वा हैं क्योंकि दोनों का ही शकल सेम है। इसके बाद जीवन वहाँ से जाने लगती है तो सुनियोंग उसे गले लगा लेता है और कहता है कि तुम मेरे बारे में इतना गलत क्यों सोच रही हो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम उसे मेरे साथ शेयर कर सकती हो। तो जीवन उसे कहती है कि नहीं कोई बात नहीं है, मैं अब ठीक हूँ और सीन यहीं पे कट हो जाती है। इसके बाद हम जीवन को सुबह में देखते हैं काम करते हुए, जो कि अपने फर्नीचर डिजाइन के काम को कर रही होती है और यहीं पे वो सोचती है कि उसने किम से योंते के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की बात की थी। तो किम उसे बताती है कि जिस रात आप पे हमला हुआ था उस रात योंते तो क्लब में था और काफी सारे एम्प्लॉय और काफी सारे लोगों ने इस बात को कंफर्म भी करा हुआ है। इसके बाद वो अपने एक फ्रेंड से मिलती है और योंते के बारे में बात करती है तो उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि क्या योंते ही ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने तुम्हें स्टॉक किया था और वो पिछले 7 सालों से तुम्हें स्टॉक करते आ रहा है। इस पे जीवन उसे कहती है कि मुझे शक है बट मैं ये किन से बात नहीं कर सकती हूँ क्योंकि पिछले 7 सालों से मुझे स्टॉक किया जा रहा है और योंते कुछ टाइम पहले ही साउथ कोरिया में आया है, इसलिए मुझे थोड़ी सी डाउट हो रही है। तो उसकी फ्रेंड से कहती है कि ये तो पहली बार नहीं है जब तुम किसी पे भरोसा कर रही हो और जिसने तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया है, ऐसा बहुत बार तुम्हारे साथ हो चुका है। इसके बाद जीवन वापस से अपने अपार्टमेंट में आने लगती है जहाँ पे वो अपने बचपन की एक बात को याद करती है। जब वो छोटी थी तब एक औरत उसे गोद में उठाकर पानी की तरफ बढ़ रही थी। ये सोचकर वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और वो अपने आप से कहती है कि आखिर ये सारी चीजें मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अब मेरी लाइफ बेस्ट हो गई है और मैं अब खुशी से रह सकती हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इतना सोचते हुए ही वो वहाँ पे सो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है तब मिस किम का मैसेज देखती है। मिस किम ने उसे कहा था कि आज मीटिंग होने वाली है। मैसेज को देखकर वो तुरंत ऑफिस में जाती है बट वो मीटिंग के लिए लेट हो गई थी। वो देखती है कि योंगते मीटिंग को संभाल रहा है। यहाँ पे मिस किम उसे बताती है कि योंगते ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस मीटिंग को हैंडल कर लिया। ये देखकर वो वापस से वो लिफ्ट की तरफ जाने लगती है। लिफ्ट में उसे योंगते मिलता है और योंगते उसे पूछता है कि जो कुछ भी मेरी तरफ से तुम्हारी गलतफहमियां थी, क्या तुम्हारी गलतफहमियां वो सारी दूर हो गई। तो जीवन उसे डायरेक्टली पूछ लेती है कि क्या तुम वो पर्सन नहीं हो जो तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो और उस रात तुमने मुझ पे हमला किया था। ये बातें सुनकर योंगते गुस्सा हो जाता है और जीवन को अपनी फोटो दिखाते हुए कहता है कि इस फोटो को देखो, मैं उस रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, क्या तुम सच में उस टाइम से मेरे बारे में ऐसा सोच रही थी। इस पे जीवन उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बारे में गलत सोच रही थी। इसके बाद योंते एक जगह पे ले जाता है जहाँ पे उसने काफी सारे अपने फर्नीचर बना रखे थे। ये देखकर जीवन उसे कहती है कि क्या तुम इसे लेकर एग्जीबिशन करना चाहते हो। तो योंते कहता है कि शायद मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। इसके बाद ये दोनों मिलकर फर्नीचर डिजाइन करने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुनियोंग अपनी बेटी को रेडी करके कहीं पे घुमाने के लिए लेकर जा रहा होता है, जिसे देखकर जीवन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद वो ऑफिस जाने लगती है। रास्ते में उसके डैड उसके पास कॉल करते हैं लेकिन वो फोन को कट कर देती है। बट तभी वो रास्ते में देखती है कि रास्ते में उसके डैड खड़े हैं, बारिश हो रही है और उनके पास अम्ब्रेला भी नहीं है। ये सीन देखकर वो अपने डैड के पास अम्ब्रेला लेकर जाती है और उनसे कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उसके डैड उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया था इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। उसके बाद वो अपने डैड को कार में लेकर चली जाती है। फिर वो उनसे कहती है कि आप यहाँ पे कैसे आ गए, अगर आप बीमार पड़ जाते तो उसके डैड उसे कहते हैं कि अगर मैं बीमार पड़ जाऊँ तो मेरा ख्याल रखने के लिए तुम हो ना। और यहीं पे हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके डैड उसे एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाते हैं। यहाँ पे वो डॉक्टर से पूछती है कि आखिर मुझे कब तक मेडिसिन खानी है। तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि जब तक तुम अच्छी तरीके से ठीक ना हो जाओ। फिर वो डॉक्टर से कहते हैं कि मुझे तो कोई चोट भी नहीं लगी है पर फिर भी मुझे दवा खाना पड़ रहा है। तो डॉक्टर से कहते हैं कि बस तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और अपने फैमिली के साथ अच्छा रहो और इससे तुम बहुत ही जल्द ठीक हो जाओगी। इसके बाद सीन प्रेजेंट पे शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद हम ताइजुन को देखते हैं जो कि योंते के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल चुका होता है। इधर हम जीवन को देखते हैं जो कि सुनियोंग के पास मैसेज करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शाम में डिनर करना चाहती हूँ। तभी उसके पास ताइजुन का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि मैंने योंते के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल ली है। जीवन से कहती है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे यही बताओगे ना कि जब वो छोटा था तब उसे किसी अमेरिकन फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था और वो 4 साल पहले यहाँ पे वापस आया है। तो ताइजुन से कहता है कि हाँ ये सारी बातें सच है, लेकिन क्या तुम जानती हो कि 4 साल पहले जब वो कोरिया आया था तब वो फर्स्ट टाइम उसका कोरिया आना नहीं था, इससे पहले 7 साल पहले भी वो कोरिया आ चुका था। ताइजुन की बातें सुनकर जीवन फिर से कंफ्यूज में पड़ जाती है और वो फिर से योंते के बारे में सोचने लगती है कि वो कैसे
कैसे फर्स्ट टाइम यूनते से मिली थी और जब वो उससे मिली थी तभी वो उसके काम से इम्प्रेस हो गई थी और तभी उसने उससे पूछा था कि तुम यहाँ पे इस टाइम कैसे आए हो। तब यूनते ने उसे बताया था कि जब मैं छोटा था तब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, उसके बाद मुझे अडॉप्ट कर लिया गया था और मैं यूएसए चला गया था, उसके बाद मैं अब यहाँ पे आया हूँ। ये बातें सोचते हुए वो घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसकी मेड उसके पास कॉल करती है और उसे कहती है कि आज मुझे जल्दी काम से घर जाना है, इसलिए मैं सुनियोंग सर को ये बताना चाहती थी, लेकिन वो घर पे भी नहीं है और वो अपना फोन भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो जीवन उसे कहती है कि ठीक है तुम जा सकती हो। इसके बाद वो अपनी बेटी के स्कूल में जाती है और अपनी बेटी को बुलाती है। तब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी यहाँ पे नहीं है, वो चली गई है। जब वो घर पे जाती है तब वो देखती है कि घर पे उसके ना ही हस्बैंड है और ना ही उसकी बेटी है, इसलिए वो बाहर निकलकर अपने नेबर से अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के बारे में पूछने लगती है। तभी एक नेबर उसे बताता है कि मैंने आपके हस्बैंड और आपकी बेटी को देखा था, वो दोनों एक साथ बहुत ही ज्यादा खुश थे, बट उनके साथ एक लेडी भी थी जिन्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लेडी आपके हस्बैंड के बहुत ही ज्यादा करीब है। इस पे जीवन अपने असिस्टेंट के पास कॉल करती है और उसे पूछती है कि क्या यूजिन अभी भी वहाँ पे काम कर रही है। तब मिस की वहाँ पे जाकर चेक करती है और कहती है कि नहीं, वो यहाँ पे अभी नहीं है। इसलिए जीवन यूजिन के अपार्टमेंट में जाती है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है और वो बार बार नॉक करती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों यहीं पे हो, दरवाजा ओपन करो। लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है, इसलिए वो वापस आ जाती है। जब वो वापस आती है तब वो देखती है कि उसकी बेटी सो चुकी है और उसका हस्बैंड यहीं पे है। वो अपने हस्बैंड को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका हस्बैंड उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा चिंतित था, लेकिन तुम तो मेरे फोन को रिसीव भी नहीं करी थी। मैंने तुम्हें कितना सारा कॉल किया था, तुम्हें फोन रिसीव करना चाहिए था। जीवन उसे कहती है कि अगर मैं तुम्हारा फोन रिसीव नहीं की थी तो तुम्हें अपने गर्लफ्रेंड को कॉल लगा लेना चाहिए। ये सुनकर वो पूछता है कि आखिर तुम ये कैसी बातें कर रही हो। अब यहाँ पे जीवन को इस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है और कार में बैठकर कहीं पे जाने लगती है। तभी उसके पास उसके क्लासमेट कॉल करता है और उसे कहता है कि आज हम मिलने वाले थे और एक साथ डिनर करने वाले थे, क्या तुम भूल गई? क्या तुम्हें यूजिन ने इसके बारे में नहीं बताया था? तब जीवन उसे पूछती है कि क्या यूजिन तुम लोग के साथ ही है? तब वो कहता है कि हाँ, यूजिन हम ही लोग के साथ है। इसके बाद जीवन उनके पास चली जाती है और यहाँ पे आने के बाद वो काफी सारा ड्रिंक कर लेती है। यहाँ पे आए लोग जीवन से उसके जॉब के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब वो कहती है कि जॉब वाली बातें छोड़ दो, मुझे तुम ये बताओ कि आजकल तुम कैसी हो। यूजिन तुम बताओ कि तुम्हारा एक्स अभी क्या कर रहा है। ये सुनकर यूजिन कहती है कि लगता है कि तुमने ज्यादा ड्रिंक कर लिया, तुम्हें इसके बारे में नहीं पूछना चाहिए। जीवन से कहती है कि क्या तुम्हारे एक्स के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता? तो यूजिन से कहती है कि मुझे पता है कि मेरे एक्स की बहुत ही जल्द शादी होने वाली है, जो कि एक मॉडल है, और अब मुझे अपने एक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर जीवन से कहती है कि अब तुम्हें मेरे हस्बैंड में दिलचस्पी है इसलिए। ये सुनकर जीवन से कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जीवन सो रही होती है। जब वो उठती है तब उसके हस्बैंड का मैसेज उसे मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि तुम सो रही थी इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया, तुम्हारे ऑफिस से एक फाइल आई है जिसे मैंने रख दिया है, तुम जाकर उसे देख लेना। जब वो जाकर उस डॉक्यूमेंट को देखती है तब उसे पता चलता है कि उसके डैड ने सच में उसकी मॉम के पैसे को ले लिया है और उन पैसों से उन्होंने एक घर खरीदा है और उस घर में यूजिन रहती है। ये देखकर वो काफी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद वो उसी घर के पास जाती है जिसे उसके डैड ने खरीदा था। वहाँ पे जाने के बाद वो देखती है कि वहाँ पे यूजिन अंदर जा रही है और कुछ टाइम बाद वो वहाँ पे अपने हस्बैंड और बेटी को भी देखती है। यूजिन उसकी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और वो तीनों अंदर चले जाते हैं। ये सारी चीजें देखकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो कुछ भी सही से समझ नहीं पाती है और वो वहाँ से जाने लगती है। रास्ते में उसका एक्सीडेंट होने से बच जाता है और वो कार को एक जगह पे रोकर जोर जोर से चीख कर रोने लगती है और वो सोचती है कि आखिर ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं और वो भी मेरे साथ। और यहीं पे इस ड्रामे का सेकेंड एपिसोड खत्म हो जाता है।